तो यहाँ पर हम आज पेपर देखेंगे जूनियर इंजीनियर एसएससी जेई का 15 नवंबर 2022 का। ठीक है, इससे पहले वाले शिफ्ट हम सॉल्व कर चुके हैं, तो हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। लास्ट से हम स्टार्ट करेंगे। 1 सेकेंड। ओके, केवल न्यूमेरिकल पार्ट हम यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट आप आसानी से पेपर को डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है सॉरी, आपको देखो क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द करंट थ्रू द 8 ओम रजिस्टर। काफ़ी सिंपल है और 8 ओम आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो 8 ओम रजिस्टर के अक्रॉस आपको निकालना है। यहाँ नोडल एनालिसिस आप आसानी से लगा सकते हैं। तो बी ए एक वोल्टेज मान लीजिए इस नोड के अक्रॉस, और आसानी से अप्लाई कर दीजिए वी ए -16 अपॉन दिस रजिस्टेंस बी ए अपॉन 4 और बी ए अपॉन 8। यहाँ से वी ए निकल जाएगा और आपको क्या निकालना है, करंट निकालना है 8 ओम के अक्रॉस। तो वी अपॉन आर होता है। ठीक है, तो वी आपका निकल के आया है 64/7 और आर आपका 8 है, तो यहाँ 8/7 एम्पियर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, द कैपेसिटेंस पर किलोमीटर ऑफ 3 फेज बेल्टेड केबल इज 0.09 फेरेड बिटवीन 2 कोर्स with the third core connected to the lead shed. Determine the core to neutral capacitance for 5 किलोमीटर लॉन्ग केबल। तो आप जैसा जानते हैं एक फेस टू न्यूट्रल का जो पर किलोमीटर का कैपेसिटेंस होता है वो 2 टाइम्स होता है। ठीक है, फेस टू फेस का, फेस टू न्यूट्रल से फेस टू फेस का 2 टाइम्स होता है। तो यहाँ पर कैपेसिटेंस आपको दिया हुआ है बेल्टेड केबल का क्वेश्चन के अंदर पहले से 0.09 फेरेड 2 कोर का। तो उस पर मल्टीप्लाई करने पे आपका कैपेसिटेंस आ आएगा फेस टू न्यूट्रल का, और 5 किलोमीटर के लिए पूछा है तो 5 से मल्टीप्लाई आप कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे एक 10,000 kVA 10,000 kVA 3 फेज स्टार कनेक्टेड 11,000 वोल्ट 2 पोल टर्बो जनरेटर है, जिसके लॉसेस आपको दिए हुए हैं कई सारे। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इग्नोरिंग द चेंज इन फील्ड करंट कंप्यूट द परसेंटेज एफिशिएंसी एट रेटेड लोड कंडीशन। 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग आपको यहाँ पर पावर फैक्टर दिया हुआ है और एफिशिएंसी आप जानते हैं आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, और इनपुट क्या होता है आपका आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस टोटल लॉसेस। यहाँ आप देख सकते हैं आसानी से टोटल लॉसेस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ऐड कर लेना सबको। ठीक है, ऐड करने के बाद के आउटपुट आप जानते हैं के वी ए कॉस 5 होता है, यहाँ मैंने लिख दिया है के वी ए कॉस 5 अपॉन के वी ए कॉस 5 प्लस टोटल लॉसेस। सारी वैल्यूज पुट कर देना है, क्योंकि के वी आपको 10,000 दिया है, कॉस 5 आपको 0.8 दिया हुआ है और टोटल लॉसेस आपने 410 निकाल लिए हैं। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 86। एक कैपेसिटर है जिसका 90 माइक्रोफेरेड है, जो कनेक्टेड है 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज सप्लाई से। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट आपसे पूछा गया है, और आपको दिमाग यहाँ लगाना ही नहीं है। आरएमएस वैल्यू करंट की वी अपॉन एक्स सी होती है। ठीक है, और एक्स सी आप जानते हैं 1/2 एफ सी होता है। तो सारी वैल्यूज गिवन है, यहाँ आप पुट कर देंगे। ठीक है, एक्स सी की वैल्यू जैसी आपकी निकल के आ जाएगी वी अपॉन एक्स सी में पुट कर देना, 6.5 एम्पियर आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं नोडल एनालिसिस केवल आपको अप्लाई करना है। नोडल के क्वेश्चंस जो होते हैं एसएससी जेईई जैसे एग्जाम्स में काफ़ी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे फिर से इसके अक्रॉस नोड लगा लेना है, एरा बी ए। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं I + I1 2 एम्पियर के बराबर है। ठीक है, ये 2 एम्पियर आपका फ्लो कर रहा है, और आई क्या आपका वी ए -12/4। ठीक है, उसके बाद I1 क्या है आपका वी अपॉन 1 और 2 एम्पियर के एक कॉल हैं। ठीक है, वहाँ से आप बी ए = 4 वोल्ट निकाल लेना, और I1 क्या निकाल लेना है बी ए अपॉन 1 जो कि यहाँ पर है। ठीक है, और 4 एम्पियर आपका आंसर आ जाएगा। 78 नंबर के क्वेश्चन पे हम आते हैं। एक रजिस्टेंस है 6 ओम का, इंडक्टर की इंडक्टिव रिएक्टेंस दिया है वो 8 ओम, सीरीज़ में कनेक्टेड है दोनों, और एक्टिव पावर आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आप जानते हैं एक्टिव पावर कंज्यूम्ड P = I² R होता है, नॉर्मली BI cos 5। ठीक है, और I² R। I क्या होता है आपका V अपॉन Z होता है, और सीरीज़ के फॉर्म में है, यानी कि R और L सीरीज़ में है आपके। तो यहाँ पर
अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक्सएल आपको 8 ओम दिया है, आर आपको 6 ओम दिया है, वी आपको दिया है 250 वोल्ट। ठीक है, आपको केवल पुट करना है वैल्यूज़ को, आपका आंसर निकल के आ जाएगा यहाँ पे। इससे ऊपर का क्वेश्चन में आप देखिए, एक 415 वोल्ट का 3 फेज स्टार कनेक्टेड ऑल्टरनेटर है, डेल्टा कनेक्टेड लोड है। ठीक है, इम्पीडेंस आपको दिया हुआ है, केवीए रेटिंग आपसे पूछी गई है। ठीक है, यहाँ पे 3 बीपीएच आईपीएच आपको अप्लाई कर देना है। बीपीएच दिया हुआ है 415 वोल्ट, आईपीएच होता है आपका बीपीएच अपॉन जेड, और वहाँ पे 415/86 जो आपको इम्पीडेंस दिया है वहाँ से आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, काफ़ी जल्दी ये क्वेश्चन हो जाते हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बताते जा रहा हूँ, खास करके न्यूमेरिकल। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 58 थ्योरेटिकल क्वेश्चन जरूर पढ़ना आपको, क्योंकि एसएससी जेई हो या फिर दूसरे एग्जाम्स हो वहाँ पे रिपीट होते रहते हैं। तो यहाँ पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप डाउनलोड कर सकते हैं पेपर को। ठीक है, ऑल एग्जाम रिव्यू वेबसाइट पे भी ये मिल जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप पे मैं इसको अपलोड कर दूंगा। वोल्टेज पूछा हो गया है आपसे 11 ओम के अक्रॉस, 11 ओम आपका ये है। ठीक है, सिंपल सा आपको अप्लाई कर देना है, यहाँ से अप्लाई कर दीजिए -19V1 ठीक है, और जो कि 10 वोल्ट के बराबर है। तो यहाँ आप देख सकते हैं आसानी से एक लूप अप्लाई कर देना आपको, और V1 क्या हो जाएगा आपका इसको सॉल्व करने के बाद -10/20, जो कि -1/2 वोल्ट के करीब आ जाएगा आपका। ठीक है, काफ़ी सिंपल से क्वेश्चन है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं काफ़ी, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, केसीएल के फॉर्म में एक 6 एम्पियर यहाँ जा रहा है, 0.25 IR एम्पियर करंट यहाँ जा रहा है, IR इसके अक्रॉस है। ठीक है, तो केसीएल के अक्रॉस 6 + 0.25 IR = IR हो जाएगा, वहाँ से IR निकल जाएगा 8 एम्पियर। 7 ओम के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है। ठीक है, I × R, और IR आपने निकाल लिया है, 7 ओम के अक्रॉस निकालना है। नेगेटिव यहाँ पर पोलैरिटी है तो माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा, और आंसर आपका -56 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, आपको केवल ई की वैल्यू निकालना है, यानी कि आपको जो सप्लाई दी है उसकी वैल्यू फाइंड करना है। ई है रहा आपका। ठीक है, ओके, ई है रहा, और 4 ओम 20 वोल्ट ई की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले आप करंट निकाल लीजिए पूरे सर्किट में, I = V/R से। ठीक है, इसके अक्रॉस जो करंट होगा, या तो फुल कर लीजिए सॉल्व, या तो I = V/R इसके अक्रॉस। अच्छा, सीरीज सर्किट है पूरा, तो V/R 20/4 5 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, E = जो सामने की सप्लाई है लोड के अक्रॉस 20 प्लस I × R इस 6 ओम के अक्रॉस 5 × 6 हो जाएगा, तो 30 + 20 कितना आ जाएगा 50 वोल्ट। 49 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेस इन अ डाइलेक्ट्रिक ऑफ सिंगल कोर केबल आर 80 और 20। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेस दिया हुआ है। कंडक्टर का डायमीटर 4 सेंटीमीटर है, तो फाइंड द थिकनेस ऑफ द इंसुलेशन। तो सॉरी, Gmax/Gmin जो है आपका वो R/R के बराबर होता है, यानी कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस अपॉन स्मॉलर। तो यहाँ पर Gmax 80 है, Gmin 20 है, R की वैल्यू आपको फाइंड करना है यहाँ से, क्योंकि थिकनेस ऑफ इंसुलेशन आपको निकालना है, और कंडक्टर का डायमीटर 4 सेंटीमीटर है, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो रेडियस यहाँ से निकल के आ जाएगा स्मॉलर का 8 सेंटीमीटर। ठीक है, बिगर का, और थिकनेस ऑफ इंसुलेशन होता है बिगर माइनस स्मॉलर, तो R-R जो कि दिया हुआ है आपको, स्मॉलर रेडियस 2, 8 हमने निकाल लिया है, 6 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, क्वालिटी फैक्टर आपका होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्वालिटी फैक्टर दिया हुआ है, और बैंडविड्थ भी आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। यहाँ पे 2 कॉइल्स हैं, सेल्फ इंडक्टेंस 30 हेनरी एंड 40 हेनरी, सीरीज अपोजिंग है। ठीक है, सीरीज अपोजिंग है तो माइनस का साइन लगेगा, तो L1 + L2 - 2M। काफ़ी बार हम ऐसे क्वेश्चन देख चुके हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन का है। ट्रांजिस्टर की सप्लाई वोल्टेज 12 वोल्ट दिया है, यानी कि BCC दिया होगा 12 वोल्ट। लोड रेजिस्टेंस आपका 900 ओम। वोल्टेज ड्रॉप दिया हुआ है लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस 0.9 वोल्ट, यानी कि जहाँ कलेक्टर का रेजिस्टेंस होगा, कलेक्टर का करंट होगा, उसका मल्टीप्लिकेशन करके 0.9 वोल्ट दिया हुआ है। केवल आपको BCE निकालना है, ठीक है। BCE होता है आपका BCC माइनस IC इंटू RC। 34 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप। ऐसा क्वेश्चन हमने अभी नीचे भी देखा था, ठीक है। I3 इक्वल्स टू I1 प्लस I2 हो जाएगा। I3 आपको 5 एम्पियर दिया हुआ है और I1 आपका कितना हो जाएगा, एक नोड लगा दीजिए BA/4, ठीक है। और I2 BA/4 और I1 BA/6, ठीक है। BA निकल जाएगा और 5 एम्पियर के अक्रॉस यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। 12 वोल्टेज हमारा निकल के आया है प्लस 2 × 5, ठीक है। 22 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। एक इलेक्ट्रिक करंट है 10 एम्पियर का, 3 ब्रांचों में इसको डिवाइड किया गया है, ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3। लेंथ जो है वायर्स की, ठीक है, प्रोपोर्शनल है 1 to 4 के केस में। और हम जानते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, ठीक है। अगर इफ वायर ऑफ सेम मटेरियल एंड क्रॉस सेक्शन आर यूज्ड, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ करंट इन द ब्रांच 1, 2 and 3 रेस्पेक्टिवली। देखिए रेजिस्टेंस का रेशियो दिया हुआ है, लेंथ का दिया है तो रेजिस्टेंस का मान लेते हैं हम x:2x:4x, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है, I1:I2:I3, तो इसका उल्टा हो जाएगा पूरा। और देखिए यहाँ पे 10 एम्पियर टोटल करंट दिया हुआ है, तो ये तीनों का सम क्या होगा 10 एम्पियर। यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी तो I1 की निकल जाएगी, I2 की निकल जाएगी और I3 की वैल्यू निकल जाएगी पुट करने के बाद, ठीक है। दो सर्किट हैं, दो इम्पीडेंस हैं, ठीक है, पैरेलल में कनेक्टेड हैं। पैरेलल में आप जानते हैं Z इक्विवेलेंट Z1 Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2 से निकल जाएगा। 15 एम्पियर आपको टोटल करंट दिया हुआ है, ठीक है। Y=1/Z, आपको एडमिटेंस पूछा है, अच्छा ठीक है, केवल एडमिटेंस पूछा है तो Y=1/Z, Z इक्विवेलेंट आपने निकाल लिया यहाँ पे, ठीक है। केवल उल्टा कर देना उसको, 12 - J3/50। काफ़ी सिंपल ये क्वेश्चन है। कैपेसिटेंस निकालना है तो दो शुरू में सीरीज़ में दिख रहे होंगे 4 और 3, ठीक है, और पैरेलल की तरह बिहेव करेंगे वो, और +1 कर देना है। 22 नंबर का क्वेश्चन है कि कंज्यूमर हैज़ अ मैक्सिमम डिमांड ऑफ 300 किलोवाट एट अ 30% लोड फैक्टर। व्हाट आर द यूनिट्स कंज्यूम्ड पर ईयर। हम जानते हैं एवरेज लोड कितना होता है, लोड फैक्टर क्या होता है, एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। तो एवरेज लोड कितना हो जाएगा, लोड फैक्टर इंटू मैक्सिमम डिमांड। और यूनिट कंज्यूम्ड पर ईयर कितना हो जाएगा, 8760 से मल्टीप्लाई कर देना है ईयरली बेसिस पे। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, Q=I/T आपको अप्लाई करना है केवल। यहाँ पे भी कुछ नहीं है, इम्पिडेंस की वैल्यू पूछी गई है, एडमिटेंस दिया है तो Z=1/Y हो जाएगा, ठीक है। बाकी थियोरेटिकल क्वेश्चन है यहाँ पे, वो आप रीड कर सकते हैं पेपर में। एक क्वेश्चन ये है 5वें नंबर का, इसको भी आप देख लेना। केवल सिंपल से नोडल एनालिसिस यहाँ लगाया है, तो नोड ए के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा 0 आएगा, तो करंट भी आपका 20 ओम के अक्रॉस 0 हो जाएगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस 15 जनवरी के पेपर के, ठीक है।